नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शनि देव के गोचर के ऊपर कि सैटर्न का ट्रांजिट किस तरीके से रिजल्ट देता है। पहले भी इस पे एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आज एक दूसरे तरीके से समझेंगे। तो आप देख रहे होंगे सैटर्न का ट्रांजिट जो है पाइसीज में होने वाला है। ठीक। तो सभी लोग अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, सबका ओपिनियन सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि केवल अकेले सैटर्न सैटर्न के ट्रांजिट से कोई बहुत बड़ा दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि बेसिकली ठीक है, सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, उसका ट्रांजिट इम्पैक्ट डालता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट में किस हाउस और किस प्लेनेट के ऊपर हो रहा है। आपके चार्ट में योग क्या बने, योग के साथ फिर दशाएं, और तब ट्रांजिट रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि सैटर्न का ट्रांजिट हो गया पाइसिस में, अलग अलग लग्नों के लिए, राशियों के लिए, तो बहुत कुछ बड़ा उथल पुथल जीवन में मचा देगा। ऐसा नहीं होने वाला, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। पहले अपने चार्ट में योग देखिए और उसके हिसाब से फिर स्टडी कीजिए दशाएं क्या चल रही, तब ट्रांजिट का रिजल्ट देखिए। अब इसके अलावा भी ट्रांजिट को रीड करने के कई मेथड होते हैं। आप लगन से अलग अलग हाउस में देखते हैं, फिर चंद्र कुंडली से देखते हैं, आरूढ़ लगन से भी देखते हैं। ठीक है, मेटेलिस्टिक लाइफ में आपको चीजें देखनी है, उसके हिसाब से आरूढ़ लगन पे फोकस किया था। लगन से जब आप देखते हैं तो आपकी हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया था। ठीक। और चंद्र कुंडली से भी अलग अलग एस्पेक्ट देखते हैं, तो तीनों जगहों से उसको कंबाइन करके तब फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग लग्नों से किस तरीके से उसका प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे आरूढ़ लगन से कैसे वो रिजल्ट देता है। ठीक। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि आरूढ़ लगन से सैटर्न का ट्रांजिट क्या रिजल्ट देता है। बेसिकली आरूढ़ लगन क्या, आरूढ़ लगन मैनिफेस्टेशन है किसी भी चीज का। किसी भी हाउस का आरूढ़ पद, ठीक है, या लगन का जो आरूढ़ निकालते हैं उसको हम आरूढ़ लगन कहते हैं। इसी तरीके से 12 हाउस में अलग अलग हाउस का जब आरूढ़ निकालते हैं तो उसको आरूढ़ पद कहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन दिखाता है। आरूढ़ बेसिकली एक तरीके से माया, आप समझ, इस संसार में जो कुछ भी हो एक तरह से माया ही है ज्यादातर। ठीक। तो आरूढ़ लगन जो है एक तरह का मैनिफेस्टेशन है सोसाइटी में, कि आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पब्लिक इमेज क्या है, वो सब बताता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आरूढ़ लगन को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जहां भी आपका आरूढ़ लगन है, अभी हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना। तो आप देखेंगे आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में वाकई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, स्पेशली हेल्थ को लेके। अगर उस समय कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। ठीक है, या कई बार ऐसे आपके चार्ट में बहुत सीवियर योग बने तो आपकी लॉन्जिविटी को लेके भी इशू आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्जिविटी के बारे में प्रिडिक्ट करना तो एक डिटेल एनालिसिस होगा। बट आप ये चीज हमेशा देखिए कि कोई भी चार्ट आए, अगर आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है और उस समय लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली हेल्थ के मैटर में, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बट ये हेल्थ के मैटर में ज्यादा काम करता है, तो आप देखेंगे सिचुएशन वाकई क्रिटिकल हो सकती है उस 2.5 ईयर के पीरियड में। जैसे मान लेते हैं अभी पाइसीज में सैटर्न का ट्रांजिट हो, अब पाइसीज आपके थर्ड हाउस में बैठी है राशि आरूढ़ लगन से, तो वाकई ये चीज आपके साथ हो सकती है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम चल रही तो ध्यान रखिए, वो सिचुएशन वाकई क्रिटिकल हो जाएगी। डिपेंड करता है फिर योग और दशाओं के ऊपर भी, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले समझते हैं आरूढ़ लगन निकालते कैसे। तो आप देखिए जे हो रहा है या बाकी सॉफ्टवेयर में दिया रहता है आपका आरूढ़ लगन कहाँ पे, एएल लिखा रहेगा। इसके अलावा आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इसके इस पे एक पहले भी एक वीडियो बनाया गया, आज भी मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आप देखिए आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है। आपका लगन लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, लगन से उस हाउस तक काउंट कीजिए, फिर वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ लगन है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में हम यहाँ पे आप देखेंगे लगन लॉर्ड सन सेकंड हाउस में बैठा है, तो पहले फर्स्ट हाउस से सन तक काउंट कीजिए, 1 2, फिर वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, 1 2, तो लिब्रा यानी थर्ड हाउस आपका आरूढ़ लगन हो जाएगा। ठीक। तो लिब्रा में इनका आरूढ़ लगन आया, तो मान लेते हैं अगर सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस में होगा तो वो आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में काउंट होगा। तो इनके लिए वाकई सिचुएशन क्रिटिकल होगी हेल्थ के मैटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर सैटर्न का ट्रांजिट आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जो राशि बैठी वहां होगा तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। बट अगर आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न की दृष्टि पड़ रही ट्रांजिट वाले, तो इम्पैक्ट आएगा बट उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस में हो, तो सेजिटेरियस आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। पर मान लेते हैं सैटर्न जेमिनाई में बैठ के सातवीं दृष्टि डाले सेजिटेरियस के ऊपर जो कि आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस है, तो भी इम्पैक्ट आएगा बट वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। या सैटर्न की और दो दृष्टियां होती है, 3 7 10, उनमें से कोई भी दृष्टि पड़े तो वो उतना स्ट्रांग इम्पैक्ट नहीं होगा जितना प्लैनेट जब वहां पे ट्रांजिट कर रहा होगा तब होगा।
अब आरूढ़ लगन में एक्सेप्शन भी है। तो जनरल रूल ये है कि लगन लॉर्ड जहां बैठा है लगन से वहां तक काउंट कीजिए, फिर वहां से उतने हाउस और आगे काउंट करिए। पर इस मेथड से आरूढ़ कैलकुलेट करने पे अगर आपका आरूढ़ वापस फर्स्ट हाउस में आ जाए या आपके चार्ट में सेवंथ हाउस में, तो वो आरूढ़ नहीं माना जाएगा। वहां से 10 और ऐड कर लीजिए, तब जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आपने लगन से 4 तक काउंट किया, फिर वहां से 4 और काउंट करेंगे तो सेवंथ हाउस आपका आरूढ़ हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस आरूढ़ हो नहीं सकता। तो जो सेवंथ हाउस आया है आरूढ़, वहीं से 10 ऐड कर लीजिए, तो वापस आप फोर्थ हाउस में पहुंच जाएंगे, फोर्थ हाउस आपका आरूढ़ हो। या मान लेते हैं लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा है, तो लगन से लगन लॉर्ड तक काउंट करेंगे तो 1 आएगा, वहां से 1 हाउस आगे काउंट करेंगे तो लगन में ही आपका आरूढ़ आ गया। तो लगन आपका आरूढ़ हो नहीं सकता, तो लगन से 10 काउंट किया तो आपका 10th हाउस आरूढ़ हो जाएगा। तो एक्सेप्शन यही कहता है कि लगन लॉर्ड जहां बैठा लगन से वहां तक काउंट कीजिए, फिर वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, जो हाउस आएगा वो आरूढ़ लगन हो जाएगा। बट अगर कैलकुलेट करने पे इस तरीके से आरूढ़ लगन आपका वापस फर्स्ट हाउस में आ जाए आपके चार्ट में, या सेवंथ हाउस में आ जाए, तो आपका आरूढ़ नहीं कहलाएगा, वहीं से 10 और ऐड। तो ये हो गया आरूढ़ लगन को ब्रीफ में कैलकुलेट करने का मेथड। तो और बाकी सॉफ्टवेयर में दिया भी रहता है, एएल एएल जहां लिखा होगा वो आपका आरूढ़ लगन होगा। तो हमेशा चेक कीजिए, अगर आरूढ़ लगन जहां आया है जिस हाउस में, वहां से तीसरे घर में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, उस समय कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो बहुत प्रिकॉशन लीजिए, अदरवाइज सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। या आपके पास कोई क्लाइंट आया हेल्थ की कंडीशन को लेके कि हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप देखिए आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट तो नहीं हो रहा, तो बता दिए भाई ये 2.5 ईयर का पीरियड वाकई चैलेंजिंग है। अगर वहां हो रहा है, अगर सैटर्न ट्रांजिट वाला दृष्टि डाल रहा है आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में, तब भी वो चैलेंजिंग होगा, बट वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, तब प्रॉब्लम कुछ कम रहेगी। तो ये एक सूत्र है कि आप आरूढ़ लगन से भी सैटर्न, आरूढ़ लगन से भी ट्रांजिट चेक कर सकते हैं। तो सैटर्न के ट्रांजिट को लेके ये एक स्पेशल मेथड जो आप चेक कीजिए, तो जब आप अलग अलग चार्ट में चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको रिजल्ट देखते हुए मिलेंगे। क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, 2.5 ईयर तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। अब सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी वो डिपेंड करेगा वहां पे योग क्या बन रहे हैं, या आपके चार्ट में उस समय कौन से योग एक्टिव है, आपके चार्ट में दशाओं में और बाकी ट्रांजिट में कि कितना हेल्थ प्रॉब्लम दे रहे हैं। बट ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे कई बार लोग आ जाते हैं कैंसर जैसी प्रॉब्लम ये पूछने कि भाई रिकवरी होगी, ऐसा तो नहीं सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ऐसी सीवियर कंडीशन में आप अक्सर चेक कीजिए कि अगर आरू लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा, तो वाकई फिर वो 2.5 ईयर का जो पीरियड होगा वो ध्यान देने वाला है। उसमें बहुत ज्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लाइंट को, या जिसके चार्ट में हो। ठीक, तो एक छोटा वीडियो था, बट आप इसको स्टडी कीजिए, ठीक है, इस टेक्निक को, और आप देखेंगे काफी इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा 25 डे का प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का क्लास आ रहा है, जो बेसिक टू प्रोफेशनल होगा 2 जून से 30 जून तक। 25 डेज का क्लास है, 6:30 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब कुछ मिलेगा, और डेली आपके डाउट सेशन भी होंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 29,999 है, बट इनिशियली हमारे यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट रहता है 60-65% का। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको कोर्स का पूरा डिटेल और डिस्काउंटेड प्राइस का पता चल जाएगा। या हमारा जो नंबर दिया हुआ है पोस्टर पे 9903693555, यही नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पेमेंट डिटेल लेके पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिटेल कोर्स होगा, जो अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो भी, अपने लिए सीखना चाहते हैं जैसा भी, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे बेसिक से। और इसका कंटेंट भी आपके सामने शेयर कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक हाउस साइन प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट देते हैं, मारक बाधक प्लैनेट का डिग्री, कंजंक्शन है प्लैनेट का, परिवर्तन योग, रेट्रोग्रेड योग, अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग इवेंट के लिए सब स्टडी करेंगे। डिले मैरिज के, डिनायल के योग, डाइवोर्स के योग, मैरिज का टाइमिंग, डाइवोर्स का टाइमिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग, मैरिज रिलेटेड जो भी आपके क्या बोलते हैं रेमेडीज, उसको कवर करेंगे। कौन सा बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, कौन से प्रोफेशन से आपको वेल्थ आएगा, किस में आपकी ग्रोथ है वो देखें, गवर्नमेंट जॉब के योग, बिजनेस के योग, करियर में ब्रेक के योग, अप्स एंड डाउन, प्रोकास्टिनेशन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब, जॉब का टाइमिंग कैसे करना, जॉब लॉस का टाइम, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट, अप्स एंड डाउन ये कैसे टाइम करना, चाइल्ड बर्थ का योग है कि नहीं, डिले होगा चाइल्ड बर्थ में ये कैसे देखें, डिनायल है चाइल्ड बर्थ का वो कैसे देखें, वो सब हम स्टडी करेंगे। और चाइल्ड बर्थ का टाइम कैसे करना, ये सारा चीजें, वेल्थ का योग, फॉरेन ट्रेवल का योग, ये सब स्टडी करेंगे।
प्रॉपर्टी परचेज का टाइमिंग, फॉरेन ट्रेवल का टाइमिंग, गाड़ी परचेज का टाइमिंग, सब कुछ स्टडी करेंगे। और टाइमिंग के लिए बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड आपको बताए जाएंगे जो विद इन ए सेकंड आप देख के प्रिडिक्ट कर दें टाइम। और इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे स्नैपशॉट मेथड है कि आपको कोई इवेंट, मैरिज होगा कि नहीं होगा, डिले होगा कि डिनायल होगा, डाइवोर्स होगा, विद इन ए सेकंड आप चार्ट देखिए और प्रिडिक्ट कर देंगे। इस तरीके के आपको मेथड सिखाए जाएंगे। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, सन, अलग अलग प्लैनेट का ट्रांजिट, वो भी सब स्टडी करेंगे। कुछ स्पेशल टाइमिंग के मेथड हम स्टडी करेंगे। अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी, आरूढ़ लगन का क्या रोल है, आत्मकारक का क्या रोल है, अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट देखेंगे। प्रैक्टिकली क्लाइंट से कैसे डील करना, वो सब स्टडी करेंगे। इसमें लगन चार्ट, मून चार्ट, नवांश को स्टडी करेंगे। D10 को करियर के पर्पज से, D7 को चाइल्ड बर्थ के पर्पज से, ये सारा हम स्टडी करेंगे। तो ये एक अच्छा पैकेज है। 25 डेज में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और जैसा हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर करते हैं और वो सारी चीज़ें बताते हैं जो लोग जो चीज़ें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो। ये ऐसा नहीं केवल थ्योरेटिकली एप्लीकेबल है। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्लास में इनरोल करके। और आप इस वीडियो को सुनिए और इस मेथड को अप्लाई कीजिए और अपने फीडबैक शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लासेस भी होती रहती है। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको फ्री क्लासेस के अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी अच्छे टॉपिक्स पे कवर किया थे, उसमें भी हम लोग अच्छा कंटेंट ही शेयर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।